गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग द आर्टिस्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है बाबू, जो आपकी बेटा एग्ज़ाम के लिए बहुत बाबू इम्पोर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा इससे। तो ध्यान देना है बेटा। कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है सिबेई वॉज अ जापानी बॉय। बाबू ये सिबेई जो जापानी जो लड़का था, ये कितने साल का था बाबू? तो ए ऑप्शन दिया है 10 ईयर्स ओल्ड, बी दिया है बेटा 12 ईयर्स, सी दिया है 5 ईयर्स ओल्ड, डी दिया है नन ऑफ दिस। तो बाबू आपको पढ़ाया है तो बताया बेटा, इसमें अब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी होगा 12 ईयर्स ओल्ड। राइट ना बेटा? आपका जो बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा 12 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कह रहा है कि सिबई वॉज अ 12 ईयर्स। वाह, अब ध्यान दीजिएगा वो पहला और सेकंड क्वेश्चन जो लगभग बाबू मिलता जुलता है बेटा। इसमें कह रहा है बेटा सिबई जो था बेटा, सिबई जो आपका 12 साल का लड़का है बेटा, कौन है? इंडियन बॉय है, चाइनीज है, जापानीज है या नॉन ऑफ दिस? तो बेटा सेकंड का वो ऑप्शन बेटा क्या होगा? सी होगा ना बेटा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं छोटू। कह रहा है सिबई वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड। सिबई बाबू पूरी भावना से बेटा, पूरे जोश और जुनून के साथ बेटा किस में रुचि रखता था बेटा? तो गॉड्स एक प्रकार का फल हमें बताया था, लेडीज फिंगर भिंडी में, या पंपकिन कद्दू में। तो बाबू इसमें आपका 3 नंबर क्वेश्चन बाबू का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा छोटू, आपका ए सही होगा, गॉड्स। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। 4 नंबर का आ रहा है, द क्यूरियो डीलर पेड फॉर द कंस्ट्रक्टेड गॉड। कितने बाबू उस क्यूरियो डीलर ने उसको पेड किया था बेटा उस गॉड्स के लिए, है ना बेटा? तो बाबू उसमें आपका 4 नंबर का ऑप्शन बाबू क्या होगा छोटू? बोलिए बाबू। तो 4 का बेटा ऑप्शन आपका सी होगा, 50 एन। क्या होगा बेटा? 50 एन होगा इसमें, आपका सी होगा 50 एन। ठीक है बाबू। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है सीगा, हाँ बेटा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा। कह रहा है सीगा नावैया। ठीक है बेटा, सीगा नावैया इज ए राइटर। बेटा ये कौन बेटा राइटर थे बेटा? जापानीज थे, चाइनीज थे, इंडियन थे या नन ऑफ दी? तो अब वो जाहिर सी बात है बेटा, मैंने बताया था आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बाबू। तो बेटा इसमें सीगा जो नवैया थे बाबू, इसमें 5 का बेटा ऑप्शन बाबू आपका ए सही होगा। कौन सही होगा बेटा? ए। ये जापानी राइटर थे, है ना बेटा? ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं छोटू। 6 नंबर कह रहा है सिबई बॉट अ डॉट डॉट इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड ओमेन। सिबई ने बेटा एक बूढ़ी औरत से कितने इंच बाबू वो जो गॉड्स को खरीदा था? तो बाबू 6 नंबर का बोलो बेटा ऑप्शन कौन सही होगा छोटू? तो 6 का बेटा ऑप्शन होगा ए, 5 इंच था बेटा, वो 5 इंच का था। ठीक है छोटू, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ए। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे छोटू। कह रहा है सिबई रीड्स एट डॉट डॉट स्कूल। बाबू सिबई 12 साल का था बेटा, मैंने आपको स्विच दिया था इस पर, शॉर्ट समरी हिंदी में भी बताया था। तो इसमें बताया था कि बेटा सिबई जो है 12 साल का लड़का है और अभी बेटा वो किस में पढ़ता है बेटा? बोलो बेटा, बताएं आपको। प्राइमरी में पढ़ता है ना बेटा? प्राइमरी में पढ़ता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा छोटू 7 का ए सही होगा, प्राइमरी। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिबेज फादर वर्कड एट शॉप। बाबू सिबई के पापा जो है बेटा कहाँ पे काम करते थे? तो बेटा ब्लैक स्मिथ, लोहार के यहाँ। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार होता है, गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार होता है, याद रखिएगा। कारपेंटर, बढ़ई के यहाँ। बार्बर्स, हजाम के यहाँ।
नन, या कोई नहीं। तो अब इसमें बाबू आपका करेक्ट ऑप्शन बाबू बोलिए। बाबू मैंने बताया था कि सिवई के फादर कारपेंटर पे काम करते थे दुकान पे, तो यहाँ पे बेटा 8 का बोलो बाबू ऑप्शन कौन होगा छोटू? बी होगा। बी आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है छोटू, नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है बेटा द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सिवेई फॉर डॉट डॉट एन। उस पोर्टर ने बेटा कितने में जापानी, येन का मतलब होता है बेटा जापानी मुद्रा है, इससे हम लोग क्या रुपया होता है, डॉलर होता है, ठीक है, उस तरह येन मतलब ये जापान का पैसा है बेटा। तो सिवेई ने बेटा, पोर्टर ने सिवेई का जो गॉड्स था उसको वो कितने में बेचा था बाबू? तो ए दिया है बेटा 40, बी दिया है 50, सी दिया है 17, डी दिया है 19। तो बोलो बेटा ऑप्शन कौन होगा छोटू 9 नंबर का बाबू? तो बेटा 9 का ऑप्शन बेटा बी होगा 50, है ना बेटा। 50 में वो ना सोल्ड किया था बेटा, तो ऑप्शन बेटा बी होगा 50। ठीक है बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डॉट डॉट एन। बेटा एक क्यूरियो डीलर जो था ना, उसको कितने में क्या किया था बेटा? सोल्ड किया था एक वेल्दी कलेक्टर के पास, है ना, गॉड्स को जो। तो बेटा इसमें आपका ऑप्शन देखिएगा बाबू 5, 10 नंबर का। ए दिया है 500, सी दिया है 600, बी दिया है 600, सी दिया है 1000, डी दिया है नन ऑफ दीज। तो अब ध्यान दीजिएगा वो 10 नंबर का ऑप्शन बेटा क्या होगा 6 छोटू, यानी 600 होगा। ठीक है छोटू, 600 होगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू। 11 नंबर देखेंगे, जो आपके बेटा एग्जाम के लिए मेरे बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मेरे बाबू द आर्टिस्ट इज। बेटा आर्टिस्ट क्या है? आर्टिस्ट जो है बेटा क्या है? तो एन एसे है, अ पोएट्री है, अ शॉर्ट स्टोरी या ड्रामा है। तो बेटा 11 का वो ऑप्शन बेटा सी होगा। एक शॉर्ट स्टोरी है बेटा, एक कहानी है छोटा सा। तो इसमें अब आपका 11th का ऑप्शन होगा छोटू ए, सॉरी ए नहीं होगा, सी होगा। शॉर्ट स्टोरी दिया है बाबू, 11th का आंसर बाबू आपका सी होगा, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं बाबू। 12 नंबर बाबू जो क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कह रहा है मेरे बाबू ध्यान दीजिएगा। सिवेई हॉबी ऑफ कलेक्टिंग द गॉड्स मेड हिज टीचर। सिवेई का जो शौक जो था गॉड्स को इकट्ठा करने का, वह शिक्षक को क्या कर रहा है, क्या बना दिया, यानी उसे प्लीज कर दिया। देखिए प्लीज का मतलब वो खुश करना भी होता है, याद रखिएगा। प्लीज का मतलब खुश करना से बोलते हैं प्लीज प्लीज मी, तो इसका मतलब कृपया कृपया मत कहिएगा बाबू, इसका मतलब होगा कृपया मुझे खुश कर दीजिए। तो प्लीज बेटा वर्ब भी है, तो प्लीज डिसप्लीज, है ना बेटा। डिसप्लीज मतलब नाखुश करना होता है, एम्यूज, लाफ, है ना। तो बेटा इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बाबू क्या होगा 12 नंबर का? बोलिए छोटू। तो मेरे बाबू इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 12 का बेटा बी, डिसप्लीज होगा, है ना बेटा। उनको नाखुश कर दिया टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स उनको लाइक नहीं करते थे जो काम कर रहा था, बोलते थे सच ए ओमनिस वर्क है, एक औरत का काम है ना बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है डॉट डॉट फेच। देखिए फेच का मतलब वो लाना होता है, और ब्रिंग का भी मतलब होता है लाना, याद रखिएगा बाबू। और दोनों में बेटा क्या अंतर है मैंने आपको क्लास में पढ़ा, इसके बारे में बताया भी है, फेच और ब्रिंग में क्या अंतर है। तो डॉट डॉट फेच हिज हैमर, हैमर का मतलब होता है वो, है ना, हथौड़ा होता है। एंड सिस्टमेटिकली, है ना बेटा, जानबूझकर या लगातार कह सकते हैं। स्मेस्ट, स्मेस्ट का मतलब होता है वो फोड़ना या चकनाचूर भी करना, कर सकते हो, चकनाचूर करना या तहस नहस भी कर सकते हैं। तो स्मेश द गॉड्स, ये गॉड्स को, है ना बाबू, है ना, अपने हथौड़े से लगातार बाबू किसने क्या किया, वो चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया हथौड़ा लाकर। तो बेटा कौन हथौड़ा लाया था बेटा तोड़ने के लिए उसे? तो सिबेई लाया था, या हिज फादर, उसके पापा लाए थे, या हिज मदर, या हिज टीचर। तो आपके माइंड में बेटा आ रहा होगा हिज टीचर, याद रखिएगा, क्योंकि टीचर उससे नाखुश रहते हैं, लेकिन उसके फादर भी इस काम से उसके नाखुश है बेटा।
तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या होगा, बोलो बाबू। 13 का ऑप्शन बेटा बी होगा, हिज फादर। राइट ना मेरे बाबू। कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू कि आपको ऑब्जेक्टिव कैसा लगा, और आगे हम और भी अच्छे से मतलब इसमें और भी ऑब्जेक्टिव देने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा बाबू कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हिज, इसमें बाबू आपका 13 का ऑप्शन बेटा क्या होगा बाबू, हिज फादर होगा, हिज फादर। ठीक है बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डिड सीवेई अप्लाई टू गेट रीड ऑफ द अनप्लेजेंट गॉड स्मेल। ध्यान देना बेटा, स्मेल का मतलब होता है बदबू, है ना। एक स्मॉल होता है, ए रहेगा तो स्मॉल मतलब छोटा होता है, इसका स्मेल मतलब होता है बदबू। तो अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, वो जो अनप्लीजेंट गॉड स्मेल जो निकल रहा था, है ना बेटा, उसे गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। ठीक है बाबू, किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए बोलते हैं गेट रीड ऑफ। तो सीबी क्या, अब देखिए अप्लाई का मतलब बेटा लगाना होता है, याद रखिएगा, अप्लाई का मतलब लगाना भी होता है। तो सीबी क्या लगाता था उस अनप्लीजेंट गॉड से, है ना, उसके बदबू से बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। तो ऑप्शन दिया है बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया भी था लेक्चर में बाबू इसके बारे में। लेक्चर सुन लीजिएगा, हिंदी लेक्चर, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा बेटा, मैंने ग्रुप में आपके सेंड किया हुआ है। तो व्हाट डिड सीवेई अप्लाई टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। तो अब वो क्या अप्लाई कर रहा था बेटा, उस दुर्गंध से बचने के लिए, उस बदबू से बचने के लिए बेटा। तो ऑप्शन दिया है बेटा, टी लीव्स, चाय की पत्ती है, बनाना लीव्स, केले की पत्ती है, नीम की पत्ती है, अमरूद का पत्ता, गुआवा। तो बेटा आपका मैंने बताया था वो ऑप्शन, इसमें वो कौन होगा छोटू, 14 का बड़ा इजी है बेटा, बोलो। तो अब इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बाबू ए, टी लीव्स। चाय की बेटा वो पत्ती को अप्लाई करता था, और अपने पापा का जो शराब जो ग्लास में छूट जाता था उससे वो बेटा वो पॉलिश करता था, मैं बताया था। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, 50 नंबर थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है गॉड इज अ डॉट डॉट। बेटा गॉड्स क्या है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, स्वीट्स है, या ग्रेन है, अनाज है। तो बाबू बाबू इसमें बोलिए छोटू, इसमें आपका ऑप्शन बाबू कौन होगा बाबू 50 नंबर का बाबू। तो बेटा 15 का ऑप्शन बेटा आपका बी होगा, ये फ्रूट्स है ना, एक फल है ना बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, 60 नंबर थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है बेटा हु यूज टू पॉलिश द गॉड अंडर हिज डेस्क क्लास टाइम। मैंने बताया था बाबू कि एक क्लास चल रहा था, इथिक का क्लास चल रहा था उसमें, है ना। तो इसमें उनको कौन बेटा वहाँ पे जो डेस्क के नीचे बैठकर वो पॉलिश कर रहा था गॉड्स को, उस फल को। तो ऑप्शन दे दिया है बेटा, सीबेई था। तो जाहिर सी बात है, क्लास की तो इजी है, क्लास के टाइम में तो भाई जाहिर सी बात है सीबेई होगा। टीचर तो कर नहीं सकते हैं, प्यून कर नहीं सकता है, फ्रेंड तो कर नहीं सकते हैं। इसमें सिंपल आंसर आपका होगा सीबेई, ऑप्शन बाबू 16 का बेटा ए सही होगा। ठीक है छोटू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, 70 नंबर क्वेश्चन बेटा देखिए, कह रहा है बेटा हु स्मैश सीवेज गॉड्स टू स्पीसेज। ये मैं वो भी बताया था बेटा इसके बारे में, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं अभी। तो किसने बेटा उस गॉड्स को, उस फल को टुकड़े टुकड़े कर दिया, वो सीबेई है ना बेटा। तो इसमें किसने किया था बेटा, हिज मॉम ने, हिज टीचर, हिज फादर, हिज प्यून। तो वो जाहिर सी बात है, इसके पहले भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। तो ऑप्शन बेटा बोलो कौन होगा सही छोटू। तो हिज फादर होगा, कौन होगा बेटा 17 का सी होगा बेटा, हिज फादर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे छोटू। कह रहा है सीबेई हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। देखिएगा सीबेई के बेटा शौक क्या था, किस चीज़ का बेटा इकट्ठा करने के उसके अंदर एक शौक जगा हुआ था, एक जुनून था, एक उत्साह था बेटा। तो ऑप्शन दिया है बेटा छोटू, ऑप्शन नंबर बाबू 1 दिया है गॉड्स, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स। तो अब इसमें बाबू 18 का बेटा ऑप्शन बाबू आपका करेक्ट होगा ए, क्योंकि वो उसमें बहुत उसका जुनून था। फिर देखिए अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे बाबू। कह रहा है हु वज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर। तो किसे बाबू पेंटिंग, जो पिक्चर को पेंटिंग बनाने के लिए उसको डांटा गया, स्कोल्ड किया गया, है ना बेटा। तो ऑप्शन बेटा बोलो कौन होगा छोटू, आपके सामने अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बोलो बाबू।
तो 19 है वो देखिएगा, ए दिया है बेटा सिबेई, रिबेई, सिबेई मॉम, नन ऑफ दी। तो अब वो इसको डांटा गया तो क्लास में सिबेई को, तो ऑप्शन बेटा इसमें कौन होगा, ए होगा 90 का सिबेई। ठीक है बेटा 20 क्वेश्चन देखते हैं अब। द ओल्ड मैन आस्क डॉट डॉट सन फॉर द गॉड। उस बूढ़ी ने, औरत जो थी, बुढ़िया औरत, उससे कितना रुपया मांगी थी, येन मांगी थी बेटा उससे। आस्क फॉर मतलब मांगना होता है, ठीक है, वो आस्क फॉर मतलब एक ना मांगना होता है, फ्रेज है। जैसे कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक मिलना। अभी बात तुझे कम अक्रॉस उस पार आया जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है बेटा। मैं आपको वीडियो में फ्रेज पढ़ाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी इसका मैंने वीडियो भी नहीं बना है, बहुत जल्द डालूंगा यूट्यूब पे। तो बेटा कह रहा है कि द ओल्ड वोमेन आस्क डॉट डॉट सन फॉर द गॉड। तो कितने पैसे मांगी थी बाबू उस गॉड्स के लिए, है ना, उस लड़के से। तो 10, 5, 15, 12। तो बोलो बेटा 20 का ऑप्शन बेटा क्या होगा, 10, यानी ऑप्शन बेटा आपका ए सही होगा, 10। ठीक है छोटू, नेक्स्ट चलते हैं बेटा 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है बाबू द प्राइस ऑफ 5 इंचेज गॉड इज, कितना था बाबू जो 5 इंचेज का जो गॉड्स था उससे कितना प्राइस था बेटा। ऑप्शन दिया है बेटा 10n, 5n, 9n, नन ऑफ दी। तो अब इसमें अब 21 का बेटा ऑप्शन छोटू होगा 10n, राइट ना बेटा, चूंकि उस बूढ़ी औरत ने उतना ही डिमांड की थी, मांगी थी उससे बेटा आस्क, है ना। तो 21 का बेटा बोलो ऑप्शन कौन होगा छोटू, ए होगा 10n। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू 22 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू। कह रहा बाबू सिबई इज अ स्कूल। बाबू सिबई बेटा कौन था बेटा, ए स्कूल टीचर था, सर्वेंट था, बॉय था। तो इसमें बोलो बेटा ऑप्शन बाबू कौन होगा छोटू। इसमें बाबू आपका ऑप्शन बेटा 22 का बेटा बोलो कौन होगा मेरे बाबू, 22 का बेटा ऑप्शन बेटा ए है, वाह होगा। ठीक है बेटा, आइए वो 23 देखा जाए। कह द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट टू हिज। शिक्षक ने जब उसको पकड़ा था बेटा, जब वो क्लासरूम में, है ना, उस गॉड्स को पॉलिश कर रहा था, तो शिक्षक ने पकड़ लिया। तो किससे वो कंप्लेन किया था, उसके घर पे आया था तो बताया थे उसकी माँ थी। तो बाबू इसमें कंप्लेन किससे किया है बेटा, फादर से, सिस्टर से, प्यून से। तो अब इसमें आपका या नन ऑफ दीज से। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें अब आपका 23 नंबर क्वेश्चन का बाबू कोई ऑप्शन सही नहीं है, यानी आपका नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पर बाबू ऑप्शन मार्क कीजिएगा, डी होगा नन ऑफ दीज। चूँकि बेटा उसने कंप्लेन किया था बेटा उसकी माँ से, उसके मदर से बेटा कंप्लेन किया था, कौन, सिबई, सॉरी उसके टीचर ने उसके मदर से क्या किया था, कंप्लेन किए थे मदर से, राइट ना बाबू, मॉम से। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। तो इसमें बाबू 23 का बेटा ऑप्शन बाबू डी होगा, मैं बताया था अभी। नेक्स्ट चलेंगे वो 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वो, व्हेन एवर सिबई पास थ्रू द मार्केट ही सर्च फॉर द, ऑप्शन दिया है डॉट डॉट। जब कभी बाबू देखिए व्हेन एवर बाबू मैंने आपको पढ़ा है बेटा टाइम एंड टेंस में और स्ट्रक्चर में भी पढ़ाया है। तो व्हेन एवर सिबई पास थ्रू द मार्केट, जब कभी वह सिबई जो था बाजार से गुजरता था, पासिंग करता था, ही सर्च फॉर, वह किस चीज़ के लिए बेटा खोजता था। ऑप्शन दिया है बेटा ए गॉड्स, फेवरेट फ्लावर्स, प्रिय फूल, फ्रेंड्स दोस्तों को, या नन ऑफ दीज। तो बेटा इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बाबू होगा, वह बड़ा ही उसमें जुनून था किसको बाबू खरीदने में, तो गॉड्स को। तो 24 का बेटा ऑप्शन बाबू बोलो बेटा कौन होगा, ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं वो लास्ट जो बेटा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, कह रहा है ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। बाबू कि वह उस गॉड्स में होल करता था, क्या निकालने, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना होता है, किसको निकालने के लिए बेटा, तो वाटर, पानी, सीड्स, वाइन, या नन ऑफ दी। तो अब उस मैंने बताया था कि सबसे पहले वो क्या करता है बेटा, उससे गॉड्स को उसमें से उसको बीज को निकालता है ना बेटा। तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन बाबू कौन होगा छोटू, बी होगा सीड्स। ठीक है मेरे बाबू, इसमें ऑप्शन बेटा आपका बी होगा सीड्स। तो वो नेक्स्ट मिलेंगे बेटा हम फिर अगले वीडियो में बेटा, आगे हम लोग और देखेंगे इसमें बाबू।
तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी, और ढेर सारी प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मेरे बाबू प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और जो भी दिक्कत हो मैं बोलिएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। क्योंकि मैं आपसे हरदम कहता हूँ कि आप मेरी ताकत है, तो आप मेरी ताकत को कमज़ोर मत कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ और कुछ कीजिए ना कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। थैंक्स।